1600 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसके बाद बलूचिस्तान में और फिर दर्जा बदर्जा बाकी सूबों में। तो अंदाज़ा है कि 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। कौम को इसको एक मरहम चाहिए, कौम को इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौम को इसको जो दुखी लोग हैं उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त चाहिए, ना कि हम जलसों जुलूसों में सियासत करें। मुश्किल वक्त में सियासत और पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए, जलसे जुलूसों की बजाय दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान, 1600 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम कर रही हैं। पाक फौज भी इमदादी सरगर्मियों में शाना बशाना मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म की दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान के जख्मों पर मरहम रखने का मिशन। वज़ीर आज़म का सिंध के सैलाब मुतासरा ज़िला दादू का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और हुक्काम की तबाहकारियों, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की खैमा बस्ती में कायम स्कूल में बच्चों के साथ गपशप। मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा। इसहाक डार की वापसी, डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। रुपया मजीद तगड़ा, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। मजीद 3 रुपये 22 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में कीमत 4 रुपये कम होकर 234 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। इसहाक डार आज सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। कल वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। पार्टी कायद ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा, लीगी रहनुमा पुरआज़म। डार साहब की जो शोहरत है माजी में इन्होंने करके भी दिखाया है। 2013 में और 1999 में जो पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, उसके बाद रुपए को इन्होंने मुस्तहकम करने में कामयाब हुए थे। फिर पिछले कुछ दिनों से इनके टीवी इंटरव्यूज़ गर्दिश कर रहे थे, जिसमें इनका कहना था कि रुपया काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं कि ये नीचे लेकर आने में कामयाब होंगे। यही सेंटिमेंट्स वजह बने जिसकी वजह से US डॉलर कंटिन्यू डाउन साइड पर आ रहा है। माजी में देखा गया कि जब भी इसहाक डार साहब आए तो जो रुपये को है काफ़ी सपोर्ट हुई है और जो डॉलर वो है वो काफ़ी वीक हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जैसे ही औहदा संभालेंगे और जो कुछ मनी मार्केट को बेहतर समझते हैं, माजी में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने के बाद जो है रुपया जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मज़ीद जो है डॉलर में गिरावट आ जाएगी। इसहाक डार की आमद से डॉलर मजीद गिरेगा, मौशी सूरत हाल बेहतर होगी। इसहाक डार मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आएगी, मौशी माहिरीन पुरउम्मीद। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके। इनकी वापसी पर फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना बनता है। इसहाक डार साहब किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। पेशावर में वज़ीर आला हाउस में उलमा मशाइख कन्वेंशन, इमरान खान की शिरकत। चेयरमैन PTI का ताजिर बरादरी और यूथ विंग कन्वेंशन से खिताब भी शेड्यूल। एक सियासी शख्सियत के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी। इंतखाबात कराने का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं। इंतखाबात 2 ही सूरतों में हो सकते हैं, असम्बली मुद्दत पूरी करे या असम्बली तहलील हो। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर फैसले कर रहा है और करता रहेगा। तर्जुमान।
कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मौखर। विफाकी काबीना के इजलास और वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बाइस इजलास मौखर किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला शामिल तफ्तीश। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के एहलकारों की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी मुतासिर हुई या नहीं, तहकीकात के बाद फैसला होगा। हसास मालूमात किस तरह आउट हो जाती हैं, ये बहुत संगीन मामला है। इन्हें सिर्फ ज़ाती मुफाद अजीज़ हैं, रियासत का कानून नहीं। सियासी मुनाफिक फ़ोन पर कहते हैं पेट्रोल महंगा करो और अवाम में कहते हैं सस्ता करो। शेख रशीद की तनकीद। एक इश्तिहारी को मुल्की खजाने की चाबी देना काबिल तशवीश। आए दिन नए शोशे छोड़ने मईशत बेहतर नहीं होगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सीनियर वकील अमजद परवेज की अदम पेशी पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब का मरियम नवाज की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला, जवाब अदालत में जमा। लंदन में मरियम औरंगजेब को हरासा करने की मजम्मत, बदतमीजी करने वालों के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। मामले पर कानूनी चाराजोई के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। परवेज इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए मतलूबा अरकान नहीं। मामले खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासा करने का मामला। वजारत दाखिला ने हिरासगी में मुलविस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। 4 ख्वातीन और 10 मर्द शामिल। मुलविस अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम करैक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 रकबा ज़ेर-ए-आब आया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुतासरीन के लिए 17 इमदादी तैयारे भिजवा चुके। अफगानिस्तान की तरक्की पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए ज़रूरी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सैलाब से कनाडा की आबादी जितने शहरी मुतासिर। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बाइस तबाही का सामना। दुनिया में सब्ज इनकलाब लाने का वक्त आन पहुंचा। पाकिस्तान और अमेरिका में सिफारतकारी की वापसी हो गई। जब भी मिलकर काम करते हैं तो मस्बत नताइज हासिल होते हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब से हलाकतों की तादाद 325 तक पहुंच गई। 70,000 से जायद मकानात को नुकसान। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें नीस्तो नाबूद। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें खंडर, दूर दराज इलाकों तक रसाई मुश्किल। पंजाब का विफाक की जानिब से 146 अरब के वाजबात अदा न करने पर इजहार तशवीश। विफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में से भी कुछ नहीं दिया। बड़े सूबे के फंड्स रोकना कौमी यकजहती के तकाज़ों के मुनाफी है। वज़ीर आला परवेज इलाही। सिंध हुकूमत 15 साल से लूटमार में मसरूफ। कराची की कोई सड़क ठीक नहीं, कचरा उठता नहीं। मुर्तज़ा वहाब कल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। सिंध हुकूमत जानबूझकर सैलाबी पानी नहीं निकाल रही। सुबह सैलाब में डुबाकर पैसे लूटे जा रहे हैं। अली जैदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना ज़ाती फैसला। एहतजाज और कचरा फेंकने से मसाइल हल नहीं होते। किसी की ज़ाती पसंद नापसंद से कानून नहीं चलता। फैसला साजी हुकूमत का काम है, हुकूमत को करने दें। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।
72 रुकनी विफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त, सियासी नौयत की पटिशन अदालत लाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। पार्लियामान की मजीद बेतौकीरी ना करें, यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी दरख्वास्त आई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की तनबीह। रैली के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जमशेद दस्ती एक बार फिर कानून के शिकंजे में, रावलपिंडी में होटल से गिरफ्तार। साबिक MNA के खिलाफ एम्बुलेंस वापस न करने का मुकदमा दर्ज। सिंध में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 398 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 330 अफराद मुतासर, खैबर पख्तूनख्वा में 333 और पंजाब में 373 शहरियों में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में भी 24 घंटे के दौरान मजीद 81 अफराद मुहलिक वायरस का शिकार। अयाज अमीर के बेटे के हाथों कैनेडियन निजात बीवी के कत्ल का मामला, अयानत जुर्म का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नामवर सहाफ़ी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड में अयाज अमीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अदालत पाक इंग्लैंड T20 सीरीज, दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन के लिए आज इनेक्शन होगी। 5वां मुकाबला कल शेड्यूल। चौकों छक्कों की बहार देखने के लिए क्रिकेट परिस्तार बेकरार। तीनों मैचेस की तमाम टिकट्स फरोख्त।